इस बार 15 नवंबर काफ़ी खास रहने वाला है क्योंकि राज्य सरकार भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य स्थापना के 25वें वर्षगांठ को बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन राजधानी रांची के डिस्टिलरी पुल स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल की हालात काफ़ी ख़राब है। यहाँ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति के कई हिस्से टूटने की कगार पे हैं। मूर्ति में बड़े स्तर पे सीलन आ चुकी है। रंगाई पुताई का काम काफ़ी समय से हुआ नहीं है। 2004 में इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया था, तब से अब तक मूर्ति को यहाँ से बदला नहीं गया है। राज्य सरकार पूरे झारखंड राज्य में सभी जिलों में बड़े ही वृहद रूप से तरह तरह के कार्यक्रम करने वाली है इस उपलक्ष्य में। लेकिन जो मूल जगह है जहां भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थली है, वहां पर यहां के लोगों के द्वारा आवेदन देने के बाद जिला प्रशासन को ये याद आया कि यहां की भी ज़रूरत है, यहां पे भी चीज़ों को बेहतर करने की आवश्यकता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मूर्ति भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति है। मूर्ति के कई हिस्सों में सीलन आई हुई है, मूर्ति की स्थिति ठीक नहीं है। इस मूर्ति का रखरखाव रांची नगर निगम का है, लेकिन निगम ने अब तक इस मूर्ति को ठीक नहीं किया है। 15 नवंबर बहुत दूर नहीं है, आज 9 तारीख है। मात्र 5 दिन के बाद यहाँ पर वृहद रूप से कार्यक्रम होगा। कई नेता, कई गणमान्य लोग यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अब तक की स्थिति आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मूर्ति बेहतर ढंग में नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसका जो हाथ है, हाथ टूटा हुआ था, ठीक है। टूटा हुआ था तो कुछ प्रोग्राम था जल्दी में, तो उसके कारण थोड़ा सा हल्का फुल्का मरम्मत हुआ मूर्ति का। जैसे तैसे, ज़्यादा तो फिनिशिंग नहीं आया, जैसे तैसे मतलब लिप पोत करके चले गए और बस इतना ही हुआ। कितनी पुरानी मूर्ति है ये वाली? मूर्ति तो लगभग 2004 आसपास, 5 आसपास इस मूर्ति का स्थापना किया गया है। मतलब जिस साल ये बना था उसी साल स्थापना मूर्ति का, तब से बदला नहीं है मूर्ति? तब से बदला नहीं गया है, काफ़ी पुराना है। हम लोग का विचार है इस मूर्ति को, सर मांग किए हैं कि मूर्ति को चेंज किया जाए। अगर इस बार नहीं होता है तो आने वाला मतलब प्रोग्राम है अगले साल चेंज करने का हम लोग अनुरोध किए हैं। अच्छा। देखिए कहाँ तक हमारी बात सुनी जाती है। किसकी जिम्मेदारी है मूर्ति के रखरखाव की? ये जिम्मेवारी है नगर निगम की। वो हम लोग नगर निगम में दिए लेटर दे के हम लोग ये सुंदरीकरण का ये किए, तब जाके सुंदरीकरण हुआ है। हमारे यहाँ नेता लोग आते हैं, सारे नेता आते हैं, लेकिन इसका माला अर्पण करने के बाद सारे नेता चला जाते हैं और उसके बाद सुंदरीकरण को कोई देख नहीं पाते हैं और सुंदरीकरण करते भी नहीं हैं। तो हम लोग को ये देख के बहुत ही ख़राब लगा। फिर उसके बाद हम लोग ने निर्णय लिया कि इसको एक साथ जुट कर हम लोग अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, भगवान बिरसा मुंडा को बचाने के लिए इसको आगे बढ़ के काम करें। जिसके बाद हम लोग लेटर देने के बाद वहाँ जल्दी से सुनवाई हुआ, फिर उसके बाद रंगारंग हुआ, सारा काम चालू हो गया। और इस बार किसी तरह से जल्दी होने के कारण मूर्ति का हम लोग बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगले बार से हम लोग कोशिश करेंगे कि मूर्ति को चेंज करें और नए मूर्ति का स्थापना करें। और भी यहाँ पे काम सब कुछ चल रहा है अभी दीवार में सारा पेंट हो रहा है, जो भी कलर वो हट गया था वो सब का पेंट हो रहा है और मोटर का नया मोटर चेंज किया गया है। और बाहर में दीवार जो टूटा हुआ है वो दीवार को बाउंड्री वॉल करके और थोड़ा उधर पीछे वाला ज़मीन को बढ़ाकर हम लोग इसको बड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो नगर निगम की ओर से सारी ये चीज़ें की जा रही हैं? हाँ, नगर निगम की ओर से ये सारा चीज़ें की जा रही है। हम लोग को अच्छा लगा कि नगर निगम एक बार में ही हमारा बात सुन के हमारा साथ दिया। जयंती के अवसर पर रांची नगर निगम का ये प्रयास है कि पूरे शहर में स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। इसी प्रयास के तहत लगातार निगम की टीम पूरे शहर में लगी हुई है और भगवान बिरसा मुंडा के जो समाधि स्थल है, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, लगातार यहाँ पे साफ़ सफाई और सुंदर बनाने का कार्य किया जा रहा है। और हमारी ये प्रयास है कि 15 नवंबर के पूर्व ही सभी कार्य को संपन्न कर ले, ताकि 15 नवंबर की जो जयंती मनाना है उस पर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो।
मूर्ति में थोड़ी सीलन आ गई है, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? मूर्ति की मरम्मती के लिए कारीगर को बुलाया गया है। आज कारीगर पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो मूर्ति का मरम्मती का कार्य करेंगे और सुंदर बनाने का कार्य करेंगे और किसी को इस पर कोई शिकायत फिर नहीं होगी।